खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। स्वास्थ्य कर्मियों ने की स्क्रीनिंग। जी हां, यूपी के पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा के ग्राम मधैया में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग की, जिसमें उन्होंने बच्चों व बुजुर्गों एवं महिलाओं का कोविड-19 टेस्ट स्क्रीनिंग द्वारा किया और जाँच के लिए सैंपल भी ले गए। देखिए बरखेड़ा से रविशंकर की यह रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई है ग्राम मधैया में। देखते हैं क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है कोरोना की जांच करने ग्राम मधैया में। आइए देखते हैं, इनसे मिलते हैं। यहाँ संक्रमण की स्थिति है या नहीं है। अगर इसमें से भी एक दो बार, जैसे मान लीजिए इसके बाद हमारे ये टेस्ट का रिजल्ट आता है और उसमें एक दो पॉजिटिव आते हैं, तो उनके संदर्भ में हमारी टीम फिर दोबारा आएगी और एक के लिए कम से कम 20 से 25 लोगों की दोबारा एंटीजन से टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये गांव-गांव में जा करके हम केवल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में सभी पॉपुलेशन संभव नहीं हो पाता है। इसमें जो बताया कि सर्दी जुकाम बुखार वाले वो होते हैं और कुछ और सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो आंगनबाड़ी और सहायिका का कुछ जागरूक लोग होते हैं जो खुद आकर के स्वयं कहते हैं कि हमारा टेस्ट होना जरूरी है या हमारा टेस्ट कर दीजिए, करते हैं। बाकी इन जो हमारे ये सब स्टाफ है, इनके मदद से भी हम लोगों का टेस्ट करते हैं। ये हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद रामपाल बाबूराम। छत्रपाल कौन है? छत्रपाल रामपाल बाबूराम रामपाल को बुलवाइए जल्दी से। बड़े हां खाना वो घर पर गए। चलो भैया। जमुना प्रसाद मूलचंद। नाम लिखा दिया? नहीं। जमुना प्रसाद मूलचंद ने। अरे इनका नाम क्या है? इनका विक्रम की वो बना दिए। अरे ऐसे नहीं बनती है ये आर्टिफिशियल है। मैं फास्ट न्यूज इंडिया के साथ रविशंकर बरखेड़ा। ट्यूबवेल से बाहर आ रहा गंगा का पानी। जी हां, मध्य प्रदेश के मालवा के आंचल माने जाने वाले उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव बालोदा कोरन में अतिवृष्टि के चलते जहां किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं गंगा मैया ग्रामीणों से अति प्रसन्न होकर अपना रूप कुछ इस प्रकार दिखा रही है, जिसके चलते क्षेत्र के आसपास के लगभग 10 से 15 ट्यूबवेल के अंदर से पानी बाहर आ रहा है। वहीं गांव के बाहर तालाब है, जो पूर्ण रूप से पानी से भर जाने पर यह नज़ारा एक अलग ही अंदाज में लोगों का मन मोह रहा है। देखिए खरसौत कला से महेश मोहरी की यह रिपोर्ट। आज गांव बालोदा कोरन में हम आए हैं आपके सामने। देखिए ये जो बोरवेल है, इसमें से पानी ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है। आइए हम चर्चा करते हैं ये क्या सिस्टम है। बोरवेल में से पानी ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है। गाँव बालोदा कोरन का जो तालाब है वो पूर्ण रूप से लबालब हो चुका है, जिसके कारण आसपास की जो बोरवेल है उसमें से पानी ऑटोमेटिक बाहर हो रहा है। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक खेतों की सिंचाई प्रारंभ नहीं होगी तब तक ये आप देख रहे हो, ये बोरवेल में से पानी निकल रहा है, इसी प्रकार से चालू रहेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सटा बरही गांव में भारी जल जमाव। जी हां, गाजीपुर स्थित विधानसभा जंगीपुर विकासखंड मरदह के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सटा हुआ बरही गांव में जल जमाव से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस जल जमाव से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य राम नारायण यादव जी का आवास तो 200 मीटर की ही दूरी पर है, लेकिन प्रधान और जिला पंचायत दोनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान से ग्रामवासी अपनी समस्या लेकर पहुंचे, तो ग्राम प्रधान ने यह कहकर टाल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और यह वर्तमान स्थिति नाली जाम होने के कारण हुई है। ग्रामवासियों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य महोदय और ग्राम प्रधान महोदय दोनों लोग हमें बताएं कि हमारी समस्या का निराकरण कहां से किया जाए।
ग्राम के ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए समाज सेवी शैलेश यादव, राजनारायण यादव, ऋषिकेश, दीपू गावस्कर, बलवंत, अच्छे लाल आदि लोग वहां पहुंचे तथा ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य दोनों लोगों को उन्होंने अपने स्तर से एक संदेश भेजा और उन्होंने समस्या का निराकरण के लिए खुद के कंधे पर कार्यभार उठाया। तुरंत समाज सेवियों ने मौके पर ग्रामीण वासियों के साथ इस समस्या का निराकरण करने के लिए तत्पर हो गए। देखे गाजीपुर से संदीप गुप्ता की यह रिपोर्ट। और ये पानी लगने का मेन मुद्दा यही है कि उस नाली को जाम करवा दिया गया है जिससे ये पानी लगा हुआ है। इस समय हम खड़े हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाईवे नंबर 29 से सटा हुआ कस्बा बरही में। यहाँ पे लोगों की जो जन समस्याएं हैं, रोड पे पानी लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे आने जाने में जो तकलीफें हो रही है लोगों को, यहाँ के प्रधान इनकी समस्याओं से नदारद है। कहने पे ये सुनने में आया हुआ है कि प्रधान जी यहाँ पे आने के लिए भी मना कर दिया है। यहाँ तक कि ये जो लोग हैं, इन लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। आपको हम यहाँ की स्थिति को दिखाते हैं। बंद कर दीजिए। ग्राम प्रधान की शिकायतें सुनने के बाद लोगों से हम ये भी जानना चाहते हैं, सुनने में आया यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे जिला पंचायत सदस्य जी का निवास है। क्या उनके नज़र में ये बात नहीं चली कि नहीं जो बरही के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए ये होता है कि ये बरही का आखिरी पिछड़ा इलाका है, होता है ना, क्या इसका निकास नहीं होना चाहिए? 200 मीटर के रेंज में हमारे जिला पंचायत सदस्य जी हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई है कि इन लोगों को बारिश में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यहाँ नेशनल हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हैं उसका लेवल और इस रोड का लेवल, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं चला? हम आपसे पूछना चाहेंगे इसके बारे में। कुछ तो बोलिए अब। क्या है? धन्यवाद श्रीमान जी। रही बात कि विकास होना चाहिए, जनप्रतिनिधि किसी भी गांव का हो, लेकिन विकास होना चाहिए। जो विकास चाहिए, जो उम्मीद थी लोगों की, उस उम्मीद पे हमारे जिला पंचायत महोदय प्रतिनिधि जी नहीं उतरे। ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके बगल के ही रहने वाले हैं, तमाम साथियों से पूछ लीजिए। वार्ता हुई है और वार्ता में उन्होंने क्या कहा है, और जैसे मुझसे वार्ता हुई मैं 5 से 7 मिनट पहुंचा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, उस बगल ग्राम सभा के रहने वाला हूं, कि अगर जिसमें जितने भी मदद चाहिए ये समाज सेवी कभी पीछे नहीं हटेगा। रही बात कि उनकी प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं विकास चाहते हैं अपने गाँव की, क्या उनके अंदर चल रहा है, उनके अंदर जू तक नहीं रेंग रहा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनता बहुत जल्द इसका निवारण हम लोग आज ही पहले तो पानी निकलवाने का निवारण करेंगे। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के नौजवानों को जो मुझ जैसे छोटे समाज सेवियों को याद किए और यह निवारण निश्चित ही कराने का काम करेंगे। जिला पंचायत का मैटर है, वो अपना मैटर समझे, हमको तो समाज सेवा करना है, समाज सेवा के लिए मैं आया हूँ और मैं समाज सेवा करके रहूँगा। धन्यवाद। मैं इस बरही में समाज सेवियों भाइयों से बड़ा प्रसन्न हूँ कि जो कि जिस काम को प्रधान न सुने, जिस काम को जिला पंचायत न सुने, उस काम को आप इस समाज सेवी भाइयों के माध्यम से हम एक चीज दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप जगह देख रहे हैं लगभग 40 फीट गहरा कुआं है। ये लगभग 40 फीट गहरा कुआं है और उस कुएं के पास आप देख सकते हैं ये पानी पुराने ज़माने में यहाँ पे पानी चलता था। ये नल की व्यवस्था है, यहाँ पे ये धान है, ये चारा मशीन है। उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। ये आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, इसको इसने किसका क्या बिगाड़ा है? इतनी छोटी सी उम्र में बताइए इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? जो कि 2.5 से 3 साल का ये बच्चा है, बताइए पानी में आता जाता है। मान लीजिए अगर यही बच्चा अगर खेत में गिर जाए, इसको बचाने वाला शायद कोई दिखे ना दिखे, लेकिन इस मासूम की जान जा सकती है। तो हम इस चीज़ के लिए आग्रह करते हैं इन भाई समाज सेवी भाइयों से कि इस जनता की समस्या को आप शासन प्रशासन से लेकर के, मीडिया के माध्यम से लेकर के जहाँ तक आपको फैलानी हो आप इस चीज़ को फैलाएं, ताकि जो लोग हैं इनकी जो आवाज़ दबी हुई है ये आवाज़ आखिरी छोर तक जाए, लोगों के समझ में आए कि नहीं ये बरही के लोग अब जाग चुके हैं और जो करना चाहेंगे वही करेंगे, जो सही होगा वही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के हरैया तहसील में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में 25 सितंबर 2020 को तहसील के सामने प्रशासन और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीच नोक-झोंक के साथ साथ रोड जाम करके एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जहां पर मौजूद एसडीएम हरैया आनंद श्रीनेत ने द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया।
साथ ही जिला मीडिया प्रभारी इंजीनियर मनोज वर्मा ने बताया कि यदि किसान विरोधी तीनों अध्यादेश को सरकार तत्काल वापस नहीं लेती तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर सांसद भवन को भी घेरा जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बंधु चौधरी, शिवमूरत चौधरी, अभिलाष श्रीवास्तव, पारसनाथ गुप्ता, साधु सिंह, रामचंद्र सिंह, हरिप्रसाद चौधरी, शिवम तिवारी, संतलाल चौधरी, अजय पाल, सुशील प्रजापति आदि सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिक्के हरैया से शिव पूजन की यह रिपोर्ट। हमारी मांग है जो किसान के जो है कि विरोध में काला कानून बनाया गया है, एमएसपी रेट को खत्म कर मंडी समिति को ये खत्म कर रहे हैं। इससे जो है कि 1942 और 44 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके जो है बंगाल में आई थी, उस समय 40,000 किसान हमारे भुखमरी के किराए पर मर गए थे। आज मोदी सरकार की नीति है कि अभी ये जो है कि काला कानून लाकर और बड़े बड़े उद्योगपति को WTO के अंतर्गत ये केसी जो है खेती जो है लीज पर दी जाएगी। इससे किसानों को बहुत बड़ा शंका जो है कि सताया जा रहा है। जो अपने खेत में हम आज गन्ना, दाल, चावल, गेहूं और जो है अन्य पैदा कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनियां आएंगी अपने हिसाब से जो है कि काम कराएगी और बधुआ मजदूर बनाकर जो है किसानों की काम कराएगी। मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरे भारत में, पंजाब में तो रेलवे चक्का जाम, हरियाणा में चारों तरफ से रोड जाम कर दिया गया है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच के अधिकारी, पुलिस के नौजवान ही किसान परिवार से हैं, ये भी जुड़े हैं। लेकिन एक ऐसा आजोगता रहा है जो पुलिस और किसान के बीच में संघर्ष का नौबत ये बताने का जो है बाध्य होने के लिए हम जो है कि यहाँ कि आज हमारे बीच के नौजवान भाई जो ये पुलिसकर्मी है, ये हमारे किसान के बीच से गए हैं, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। लेकिन इनकी भी आंखें नहीं खुल रही है कि आखिर में हमारा बाप नौजवान पढ़ाई लिखाई कर हमको नौकरी दिलवाया है और खेत खलिहान से हम भी लोग आए हैं। आज यहाँ की रवैया है, एसडीएम साहब को सुना हूँ कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं और इनकी मंशा है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराने की, कि किसानों को लाठीचार्ज कराकर और किसानों की आवाज दबाना चाहते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन ये बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारी मांगे जब तक जारी रहेगी, जब तक जो है कि ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। और पुलिस प्रशासन को मैं चैलेंज देता हूँ कि मैं लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो हम लोगों को नाम लिखकर और जेल में जो है कि डाल दिया जाए। कम से कम हमारी जमीन जा रही है, जायदाद जा रही है, तो इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। आंदोलन और तीव्र होगा। आज अभी हमारे महोबा में वहाँ रेलवे चक्का जाम हुआ है, गोंडा में जो है कि जाम हुआ है, और आपके सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, सारे उत्तर प्रदेश के तहसील और जिलों पर भारतीय किसान यूनियन का जमोड़ा चल रहा है। अगर प्रशासन, बस्ती का प्रशासन कान खोलकर सुन ले, 2002 में जो मुडेरवा कांड हुआ था, वहाँ 3 किसान शहीद हुए हैं। अगर इनकी मंशा है गोली और लाठी चलवाने के लिए, तो यहाँ 6-7 किसान या दर्जनों भर किसान गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। या तो हमारे पास में टालियां ट्रैक्टर, 10 टालियां ट्रैक्टर पर किसान वहाँ पर अपना सीधा सामान लेकर सब उपस्थित थे। अभी हमने एसडीएम मनिकापुर से भी बात किया था, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष का निर्देश आया कि आप जो है वहाँ बॉर्डर पर मत करिए, आप तहसील में आप धरना प्रदर्शन कर और अपना जो है कि बात बताने का काम करो। लेकिन मैं जिस तरीके से यहाँ पुलिस की नजरिया और प्रशासन की नजरिया देख रहा हूँ, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की कहीं ना मिली भगत से कि किसानों की आवाज दबाई जाए। कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, आपके साथ कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, इसका हम पालन कर रहे हैं। प्रशासन कोविड-19 के चलते जब वह बताइए कोविड-19 से मरना कोई वो गलत चीज नहीं है। हम हमारी जमीन जा रही है, हम ऐसा लड़के मर जाएंगे, हमको मरना ठीक है, कोविड-19 का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन अब उससे पहले हमारी जमीन छीन ली जाए तो हमें जीने का जो है कि अधिकार नहीं है। हमारे जो है दादा बाबा की जमीन है और हम गिरोही सरकार को नहीं लेने देंगे। 2004 में मनमोहन सरकार थी और पार्लियामेंट संसद को कब्जा कर मनमोहन सरकार को झुकाने का काम भारतीय किसान यूनियन ने किया था। तो कतई मरते दम तक खेती को अपने हम लीज पर देने के लिए हम तैयार नहीं। इन मांगों में आपको किसान यूनियन की तरफ से क्या अपेक्षा है? भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश पारित किया गया है। पहला है विपणन एवं संशोधन, जिसके अंतर्गत सरकार ने एक अध्यादेश बनाया है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। इसमें एक्चुअली उन्होंने कहा है कि जो ये अध्यादेश आपका है वो 1 नेशन 1 मार्केट है, लेकिन हम किसानों को 1 नेशन 1 मार्केट नहीं चाहिए, हमको 1 नेशन 1 रेट चाहिए।
सरकार इस अध्यादेश में मिनिमम रेट निर्धारित कर दे कि जिससे जो भी व्यापारी या खुदरा व्यापारी हमारी फसल को खरीदे वो उस रेट से अगर कम दाम पर खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरा, हमारा कृषि एक्ट 1955 में संशोधन किया गया। इससे हम किसानों को या देशवासियों को ये नुकसान होगा कि दलहन तिलहन और जैसे आलू प्याज की जो फसलें हैं उसको बड़े बड़े व्यापारी उसको डंप कर लेते हैं और जब देश में खाद्यान्न की कमी आ जाती है तो उसको महंगे रेट पर बेचते हैं। अगर हम उसमें संशोधन कर देंगे तो हमारे पास महंगाई की एक बड़ी समस्या आ जाएगी। तीसरा एक्ट हमारा जो है वो एग्रीमेंट से रिलेटेड है। बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हमारी ही जमीन को लीज पर लेंगे और हमको मजदूरों की तरह अपने ही खेत में काम करना पड़ेगा और वो हमको मजदूरी देंगे और हम अपने ही खेत में मजदूर बनकर काम करेंगे। यही 3 अध्यादेश है। ये हम लोग भारत सरकार के केंद्र सरकार के काला कानून के रूप में देख रहे हैं और इसको अगर सरकार नहीं हटाई तो 2002 की तरह हम लोग सांसद पर चढ़ाई करके हर हाल में इस सरकार को गिराने का काम करेंगे और इस अध्यादेश को हम लागू नहीं करेंगे। क्या कुछ उनकी मांगे थी? किसान यूनियन ने 3 सूत्रीय अपनी मांग दी है। जो कृषक अध्यादेश जो सरकार द्वारा जारी किया गया है उसके अगेंस्ट तो दिया है और वो कहें कि हमारी बात से माननीय महामहिम गवर्नर महोदय को अवगत कराया जाए ताकि उसमें संशोधन अगर कुछ हो सके या इनकी बातों को सुना जा सके। इस क्रम में उन्होंने आज ज्ञापन दिया है जो महामहिम को भेजा जाएगा। अकाली दल ने भी किसानों के पक्ष में दिया धरना। जी हां, 25 सितंबर को मोगा में शिरोमणि अकाली दल को किसानों ने इकट्ठे होकर फिरोजपुर लुधियाना रोड पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन खेती ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ है। आज पूरा पंजाब सड़कों और रेलवे लाइन पर धरने लगा रहा है। अकाली दल के बरजीदर सिंह मखन बराड़, अमरजीत सिंह चेयरमैन तथा आसपास के गांव के किसान और अकाली दल के काफी वर्कर मौजूद थे। देखिए मोगा से चित्रपाल सिंह की यह रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ 88 ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਭ ਮੋਗਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇ ਆੜਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਤੇ ਜੇ किसान मरदा तो सारा बाजार भी खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।